स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 9.3 तक कंप्लीट कर ली थी। जो चैप्टर था इसमें हमने स्टडी करा था फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन, इन्वर्स फॉर्मूलेज इनके। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी कॉन्वोल्यूशन। ये आप लाप्लास में भी पढ़ चुके हो। तो जैसे हमने लाप्लास स्टडी करा था, वो भी एक ऑपरेटर था, वो भी ट्रांसफॉर्म करता था एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में। सेम हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपने वहाँ भी स्टडी करी थी और यहाँ भी है। क्या है? द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। कॉन्वोल्यूशन है दो फंक्शन का एफ एक्स और जी एक्स ओवर द इंटरवल, मतलब ओवर आर, इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज़ डिफाइंड बाय दिस। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कॉन्वोल्यूशन की, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन डेफिनेशन। देखो, अगर सिर्फ इतना आता है कि कॉन्वोल्यूशन डेफिनेशन बताओ, तो आप चाहे ये वाली दे सकते हो या वो वाली दे सकते हो जो लाप्लास में स्टडी करी है। अगर ब्रैकेट में आता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, देन आप ये चीज़ दोगे। ठीक है, सिर्फ देखो उसमें भी यही चीज़ थी जो आपने 6th चैप्टर में स्टडी करी थी। 6th चैप्टर में भी आपने यही स्टडी करी थी। को दिखा देती हूँ एक बार, ये रही। देखो, यहाँ सिर्फ क्या हुआ, यही था कि अगर आपको दो फंक्शंस के इन्वर्स पता हो तो आप इनका कॉन्वोल्यूशन बता सकते हो। तो 0 to t f of u g of t minus u du। तो सेम यही किसका है, कॉन्वोल्यूशन जिसका है। यहाँ लिमिट भी फ़र्क है, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है, वहाँ 0 to t थी। ठीक है जी। तो इसकी प्रूफ एक बार आप करके देख लेना, बहुत ईजी है। फर्स्ट इक्वेशन में इन्होंने x माइनस यू को v पुट करा तो dv आ गया। तो उसके बाद -इन्फिनेटिव टू, तो ये चीज़ क्या है, लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी, तो इन्फिनेटिव टू -इन्फिनेटिव बन जाएगी। तो इसको आप इजीली से प्रूफ कर सकते हो, वरना इसका प्रूफ, वैसे इसका प्रूफ नहीं आता। तो सिर्फ आप इसको डेफिनेशन यहाँ तक ध्यान रख लेना, और ये भी ध्यान रख लेना कि f और जब हम इस पे ऑपरेशन g करें या g ऑपरेशन f करें, दोनों का सेम आएगा। ये आपने उसमें भी स्टडी करा था लाप्लास के लिए भी। नेक्स्ट है इसमें से इस चीज़ को प्रूफ कर रखा है इन्होंने। अब है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या? अगर दो फंक्शंस हैं, अगर आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, वही सेम चीज़ थी जैसे उसमें इन्वर्स पता हो। अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, एफ एक्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन दो फंक्शन का क्या होगा, अलग अलग आप इसको डिफाइंड कर सकते हो, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है जी। तो अब हम इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। तो कई बार इसका प्रूफ आ जाता है कि इसका कॉन्वोल्यूशन एफ दोनों फंक्शन पर है, डेफिनेशन में पर भी पड़ी, -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू में डैट फंक्शन डी एक्स। बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन अभी आपने स्टडी करा है। ये तो आई बाई डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, ये आई बाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। इसकी कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है जी। फिर क्या करा, एफ यू को अलग कर दिया बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया, मतलब एक्स वाले को ले लिया क्योंकि दो फंक्शन है, मतलब दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यू और एक्स, तो पहले एक को लेकर करा। फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने क्या करा, ये आपके पास आयोटा एस एस था, आयोटा एस एस, तो ई की पावर माइनस आयोटा एस यू को इसमें क्या करा, ई की माइनस आयोटा एस यू ले लिया और इनकी ई की पावर प्लस आयोटा एस यू ले लिया। भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू 1 आती है, तो एक इसके साथ जोड़ दिया, एक इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है जी। फिर क्या करा, इस वाले को यू वाले को बाहर ले गए, फिर इसकी वैल्यू क्या कर दी, x माइनस यू को t पुट कर दिया, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ आ गई। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई एफ ऑफ जी टी फंक्शन के लिए। फिर सेम इसका, ये किसकी आ गई, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो अब ये क्या बना, अब यहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर दो क्या, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये फंक्शन एज इट इज़ है, ये क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, एफ एक्स की। देखो इसका प्रूफ बहुत इजी है, सिर्फ दो डेफिनेशंस आपको इसके प्रूफ में ध्यान रखनी है, एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की और एक इसकी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, जो आपने कॉन्वोल्यूशन फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन आपने स्टडी करी है। ठीक है जी। तो अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे आपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले पढ़े थे लाप्लास में, इस टाइप के पढ़े थे, तो सेम इसमें भी फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट
प्रूफ आप इसकी एक बार ट्राई कर लेना, वैसे आते नहीं हैं कई बार 2 नंबर का, फिर भी अगर आ जाए तो आप एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप इसको पूछ सकते हैं। इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, मतलब ये चीज़ आप ये है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कहता है कि आपको अब रिजल्ट याद रखने हैं कि इफ़ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, एफ एक्स की, ये तो आपको पता है, इसको हम इसी से डिनोट करते हैं। अगर ये है देन ये होगा। ठीक है, जैसे आपने डेरिवेटिव्स के पढ़े थे, आयोटा एस एफ ऑफ एस, सेम आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इफ़ एफ एक्स एंड फर्स्ट एन माइनस वन डेरिवेटिव वेनिश आइडेंटिकली, वो कहता है कि अगर एफ एक्स और उसके एन माइनस वन डेरिवेटिव एफ एक्स के वेनिश हो जाते हैं आइडेंटिकली एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटिव, देन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि nth डेरिवेटिव जो होगा उसका वो इस टाइप से डिफाइंड होगा। ठीक है, वो आपका फॉर्मूला इस तरह से डिफाइंड होगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि डेरिवेटिव का है, ये nth डेरिवेटिव का है। देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो सिर्फ आयोटा एस आ रहा है, 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो आयोटा एस का स्केयर आएगा, 3 बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्यूब आएगा, और अगर n बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसकी पावर n आ जाएगी। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला याद रखने वाला है वो ये है, द फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके लिए है, इफ द फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स और एफ डैश की एग्जिस्ट करती है, एफ एक्स जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है सिर्फ। अगर कोसाइन का करते हो, साइन का करते हो, मतलब एफ डैश निकलते हो साइन वर्क के लिए, तो माइनस एस एफ सी एस, ये देखो क्या है रिजल्ट कि अगर आप एफ एस साइन फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो तो माइनस एस इंटू कोसाइन फंक्शन का लाप्लास निकालना पड़ेगा, सॉरी कोसाइन फंक्शन का फोरियर निकालना पड़ेगा। अगर आप कोसाइन का डेरिवेटिव करते हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, कोसाइन वाले की, माइनस में एफ ऑफ ज़ीरो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा सिर्फ ये फॉर्मूलाज बेस्ड है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत ईजी से हो जाएगा। सेम आपको इसके बाद ये फॉर्मूलेस अगर डबल डैश डेरिवेटिव करना हो, ये सारी जैसे आपने लाप्लास के लिए फॉर्मूलेस पढ़े थे वही सेम प्रोसीजर सारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का है, बट आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये कई बार आ जाता है रिलेशन, क्या होता है रिलेशन फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम करके देखते हैं। हमने एक फंक्शन खुद ही इसमें डिफाइन करना है। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ अलग है कि हमें फंक्शन खुद डिफाइन करके चलना पड़ता है। तो आज मैं इसकी सिर्फ आपको थ्योरीज बताऊंगी और क्वेश्चंस जो इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो रिलेशन देखो क्या है, एफ ऑफ टी, आपको ये फंक्शन खुद ही डिफाइन करके चलना पड़ेगा। अब इन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की फंक्शन की डेफिनेशन लगाई, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस आयोटा वाई टी एफ ऑफ टी डी टी। ये तो डेफिनेशन आपको पता है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। फिर फंक्शन को अलग अलग कर दिया, ब्रेक क्यों करा लिमिट को, सॉरी क्योंकि लिमिट को ब्रेक करा क्योंकि आपको फंक्शन इस तरह से डिफाइन करना है। तो यहाँ जीरो, यहाँ वही फंक्शन फाई टी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये डेफिनेशन किसकी होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब फाई टी है यहाँ पर, तो ये रिलेशन होता है आपके पास इस फंक्शन का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को करके देखना, बहुत इजी है। फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अब जो मेन है जिसके बेस्ड पर आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसकी पार्सल क्या है, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके सिर्फ मैं आपको फॉर्मुलेस करने हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स और जी एक्स डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी, देन 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू एफ एस इन्फिनिटी एफ एस जी डैश एस डी एस का फॉर्मूला ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो आप इनको एक बार सिर्फ फॉर्मूले को रिवाइज करना, मतलब देखना कोई डाउट आए तो इसको साथ साथ पूछ लेना, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस करें तब आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद है ये ध्यान रखना 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस जी डैश एस, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस जी डैश एस डी एक्स। और यहाँ पर अगर सेम फंक्शन का बार ले लो तो वही सेम फंक्शन, वेयर बार इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करता है इसको, डिनोट को, जो बार है।
सेम साइन के लिए क्या है, 2/पाई है, यहाँ 1/पाई है, देखो लिमिट का ध्यान रखना, और 1/पाई और 2/पाई का ध्यान रखना। जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे तो लिमिट -∞ टू इन्फिनिटिव आएगी। जब साइन और कोसाइन की बात करोगे तो लिमिट 2π आएगी, 0 टू इन्फिनिटिव आएगी। तो ये फंक्शन, ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। सेम ये किसके लिए था, ये कोसाइन के लिए था, और ये सेम रिजल्ट साइन के लिए है। ठीक है, तो बाकी हम इसके जो कैसे अब आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करोगे वो हम क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे। तो आज आप इन सारे फॉर्मूलाज को स्टडी करना जो आपने आज देखा है, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टडी करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो आई है फोरियर के लिए, इसका प्रूफ ट्राई करना। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव के लिए क्या होती है, एक्सटेंशन nth के लिए क्या हो जाती है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, रिलेशन क्या होता है दोनों फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस रिलेशन को अच्छी तरह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूलेज हैं, इनको देखना। और ये पार्शियल आइडेंटिटी कई बार आ जाती है कि डिफाइन करो पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन के लिए। तो इनको बड़े ध्यान से देखना। फिर भी कोई डाउट आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।